तो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज मार्केट की एक्सपायरी थी जिसमें मार्केट ने अगेन एक रेड कैंडल बनाया है और 25,400 के साइकोलॉजिकल लेवल के अप्रॉक्स अपने जो क्लोजिंग की है। अब देखना ये है कि क्या कल फ्राइडे में कोई और मोमेंटम आ सकता है या फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा। ये सब देखने के लिए मार्केट के लेवल निकालेंगे, प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस करते हुए आज मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर को रीड करते हैं। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम में आपको देखने मिलेगा कि सेलिंग आज पूरे दिन में देखने मिली है और रेगुलरली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे पूरे 4 दिन मार्केट जो है पूरा फॉलिंग में दिखाया है। कोई भी एक ग्रीन कैंडल इस हफ्ते आपको देखने नहीं मिलेगी। तो क्या कल कोई ऐसा डे हो सकता है कि जो ऊपर में जितने भी सेलर के जो स्टॉप लॉस हैं क्या उनको इकट्ठा करके मार्केट एक बार में तोड़ के ऊपर निकाल सकता है, या फिर प्राइस अगेन एक रेड कैंडल नॉमिनल सा या तो डोजी बना दे या तो एक हल्की फुल्की कोई एक रेड कैंडल अगेन नीचे बना दे। ये देखने के लिए अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको देखने मिलेगा कि एक कैंडल जो बनी है जिसमें आपको प्रेशर ऊपर से देखने मिलेगा, जिसमें अगर आप देखोगे टॉप का लेवल कौन सा है 25,600 का जो लेवल है ना, वहाँ से एग्जैक्ट रेजिस्टेंट मिला है और प्राइस को एक सेलिंग प्रेशर मिला है और क्लोजिंग कहाँ पास हुई है मार्केट की 25,400 के लेवल के अप्रॉक्स। बॉडी जो है वो छोटी बनी है, विक भी छोटी बनी है, मतलब कि शार्प सेलिंग उतनी नहीं आई है। 1 आवर में चलते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर अभी कैसा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तो अप ट्रेंड है जिसमें हम लोग इतने दिन से अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें हायर हाइज एंड हायर लोस का स्ट्रक्चर चल रहा था। उसमें एक मेजर करेक्शन और रीटेस्ट अभी तक नहीं हुआ था, वो मार्केट यहाँ पास दिखा रहा है। बट अगर आप देखोगे गौर से, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये अगेन लोअर हाई, ये लोअर लो एंड लोअर हाईज लगाने की कोशिश किया, लोअर हाई लगा भी है, बट इसने अपने प्रीवियस स्विंग लो को, जो लोअर लो था, ठीक है, ये क्या था, ये एक लोअर लो था, इसको मार्केट ने पूरे दिन में ब्रेक नहीं किया है। एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कैसे करता है अपने मोमेंटम को, हर बार अपने प्रीवियस स्विंग लो को जब वो ब्रेक करता है तो उसे हम डाउन ट्रेंड मार्केट मानते हैं, ठीक है। वो हर बार क्या करता है, अपने प्रीवियस स्विंग लोस को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ता है। पर ऐसा मार्केट जिसमें अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो वो शो करता है कि सेलिंग उतनी पावरफुल नहीं है। रेड कैंडल बन तो रही है मार्केट में, पर मे बी ये हो सकता है कि रेड कैंडल शायद इन्विटेशन है ऊपर के स्टॉप लॉस को इनवाइट करने के लिए, सो दैट ये मार्केट में जो बायर इतना अच्छा अप ट्रेंड मार्केट को ले गए, ये हल्का सा एक करेक्शन होगा जिसके बाद मार्केट क्या करेगा, एक टाइम के बाद ऊपर की लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए शायद ऊपर निकल जाए। पर उसके लिए ऊपर में स्टॉप लॉस इकट्ठा करना पड़ता है मार्केट को। दैट्स वाई मार्केट शॉर्ट ड्यूरेशन में कुछ सेलिंग दिखाती है जिसके कारण इन स्विंग हाइज पे क्या हो, स्टॉप लॉस इनवाइट हो। अब देखना यह है कि क्या मार्केट में कोई नीचे लेवल पे 50% एरिया अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर करंट स्विंग लो से स्विंग हाई में अटैच करता हूँ तो आपको एग्जैक्ट देखने मिलेगा कि 25,334 का लेवल है, वहाँ से आपको फिबोनाची का 50% एरिया आइडेंटिफाई होता हुआ दिखेगा। साथ ही अगर आप देखोगे कुछ टाइम पहले वहीं से एक रेजिस्टेंट भी लाए हुआ था, तो कितना अच्छा जोन बन रहा है। देखोगे प्राइस पहले अप ट्रेंड रहा, यहाँ से ड्रास्टिकली गिरा, फिर अप ट्रेंड रहा, यहाँ पर देखोगे एक रेड कैंडल के थ्रू सपोर्ट इन्विटेशन हुआ, फिर मार्केट इसका रेजिस्टेंट का सपोर्ट लेते हुए ऊपर गया। तो ये एक अच्छा की लेवल है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, की लेवल के साथ साथ 25,300 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर आप देखोगे तो इसको ग्रीन करूँ तो अब आपको दिख रहेगा 25,300 का लेवल भी है। तो ये बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसको मार्केट कल को एक अच्छा क्या कर सकता है, रेस्पेक्ट कर सकता है। अब 15 मिनट में चलते हैं और वहाँ पर ये देखते हैं कि देखो पूरे दिन में स्टॉप लॉस कहाँ पे लगे होंगे, जिन्होंने भी बेचा है या फिर सेलिंग करते हुए आया है, टॉप से 2 जगह पे आपको देखने मिलेंगे। पहला आपको कहाँ देखने मिलेगा, 25,600 के साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको एक रेजिस्टेंट दिखेगा, ठीक है, जिसको मैं जोन से मार्क कर दे रहा हूँ। हियर वी कलर्ड ऑन रेड। ओके सर, आपने इसे मार्क क्यों किया, पहले ये सपोर्ट बना, बाद में रेजिस्टेंट, फिर अभी फ्रेश मार्केट का यहीं से सेलिंग आया है। उसके बाद कहाँ से आपको दिखेगा, आइडेंटिफाई होगा। अब मार्केट क्या किया है, देखो एक यहाँ से बहुत एग्रेसिव सेलिंग हुई है, ठीक है। थोड़ा सा डीपली जाने के लिए हम 5 मिनट में स्विच कर लेते हैं। तो आपको देखने मिलेगा कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बाय साइड की लिक्विडिटी के लिए अगर आप देखोगे तो 25,500 के लेवल पे ना बहुत बार बाइंग देखने मिलेगी। 25,500 का लेवल कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पास हुआ क्या है, बहुत बार बाइंग करने की कोशिश यहाँ से करी गई, बाइंग आया भी, बाद में वहाँ से सेलिंग भी आया। जब सेलिंग आया आप देख रहे होगे एक ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद रेड कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग करी है। तो स्विंग हाई कोई अगर स्टॉप लॉस लगाने का मौका ढूंढेगा तो वो कहाँ पे ढूंढेगा, वो एग्जैक्ट यहाँ पे ढूंढेगा।
कहाँ पे, जहाँ पास ये कर्सर है ना, यहाँ पे उसने स्टॉप लॉस लगाया होगा। मतलब कि अगर सोचो जिसने भी सेलिंग करी, ये वाली सेलिंग जिसने भी करी, जिसने भी एंट्री मारा, उसका स्टॉप लॉस उसने स्विंग हाई ढूंढा होगा तो उसको यहाँ पास मिला होगा, क्योंकि सेलिंग में जब भी शॉर्ट एंट्री पड़ती है तो ग्रीन कैंडल के हाई प्राइस के ऊपर स्टॉप लॉस को प्लेस किया जाता है। तो आपको एक बाय साइड की लिक्विडिटी 25,500 के साइकोलॉजिकल लेवल पे आइडेंटिफाई हो जाएगी। जैसे कुछ इस तरीके का मार्क कर लेते हैं, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में वापस से चलते हैं। अब प्लान कैसा रहेगा और कुछ अगर देखना है तो हाँ, अगर आप गौर करोगे तो एक चीज़ और है, अभी तक मार्केट जो है वो 25,400 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है। बार बार यहीं से देखोगे, कल जहाँ से एक बाइंग आई थी, देखो एक हैमर कैंडल बना, ग्रीन कैंडल से बाइंग आई, वहीं पे इसका लो टूटना था, जो हमने 1 आवर में देखा कि प्राइस जो है वो अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करने में अनकेपेबल है, ठीक है। ये ब्रेक नहीं हुआ है, ये अनकेपेबल हुआ है। देखो यहाँ पे आके रुक गया, ये डब्लू जैसा बन गया है, ठीक है। मतलब कि ये ऐसा है कुछ, इसके वजह से क्या आ रहा है, डबल बॉटम जैसा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। चार्ट पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मार्केट को नीचे कंटिन्यू करना ही है तो उससे अपना प्रीवियस स्विंग लो पहले तो ब्रेक करना होगा, और नीचे जाके ये 25,300 का सपोर्ट भी है, याद रहे, ठीक है। पहले तो वो भी ब्रेक करना होगा, तब जाके मार्केट जो है वो फॉल असली वाला सेलिंग कहलाएगा। अदरवाइज ये सिर्फ मार्केट का अभी क्या है, करेक्शन है। तो 25,400 के लेवल को भी हम क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं, ठीक है। जोन्स के थ्रू अगर मार्क करें तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। सर आपने इसे मार्क क्यों किया, क्योंकि यहाँ से बाइंग आ रही है, कहाँ से, यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग, अगेन यहाँ से विक यहाँ तक, अपर विक यहाँ तक बना है। मतलब कि इस जोन के दायरे में जब भी प्राइस आता है तो क्या हो रहा है, बाइंग आपको देखने मिल रही है, ठीक है। इसलिए मैंने, और ऊपर से साइकोलॉजिकल लेवल भी है क्योंकि 25,400 का लेवल है, ठीक है। अब मार्केट को कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, देखिए मार्केट का अगर आप देखोगे तो शार्प सेलिंग आज आया है, ठीक है। पुट साइड का प्रीमियम बहुत अच्छा बढ़ा और मार्केट में एक अच्छी सेलिंग भी देखने मिली है, मतलब कि शार्प मूव आया है, ठीक है। अब मोस्टली होता है कि फ्राइडे में मार्केट जो रहता है वो थीटा डीके में या फिर साइडवेज मार्केट रेंज बाउंड रखते हैं। बड़े लोग कैसे करते हैं, 25,500 का अगर कॉल सेल कर दे और नीचे से पुट सेल कर दे 25,400 का, तो मार्केट इसके बीच में रेंज बाउंड हो जाएगा। बट आपको याद रहे कि अपसाइड में बाई साइड की लिक्विडिटी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, नीचे का लिक्विडिटी आपको पार्ट अगर मिल भी गया है कि मार्केट में देखोगे इस हैमर कैंडल का अभी भी लो ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब कि इस हैमर कैंडल में कुछ एंट्री अभी भी सेफ पड़ी है, वो पूरी तरीके से एग्जिट नहीं हुई है। पूरा रेड कैंडल का अगर आप लो प्राइस देखोगे तो वो यहाँ तक है, आज के दिन का पूरा लो प्राइस, पर इस रेड कैंडल का लोअर विक कहाँ पे है, पूरा इस डिमांड जोन से मैंने मार्क किया है, उसके पूरे बॉटम के एज तक है, जो मार्केट में आज हिट नहीं हुआ है। अब मार्केट को अगर वापस से ऊपर की ओर जाना है तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मार्केट कहाँ से गिर रहा है। अगेन स्विंग हाई से स्विंग लो अगर हम ज्वाइन करते हैं तो आपको देखने मिलेगा कि मार्केट ना एक अपसाइड से भी एक रिट्रेसमेंट कर रहा है। ये देखो, ये शार्प फॉल है यहाँ से, उसके बाद मार्केट का कौन सा लेवल है, ये 0.6 का रेजिस्टेंट लेवल है। वहाँ से मार्केट ने एक बार ऊपर साइड ब्रेक करने की कोशिश की बट सस्टेन नहीं कर पाया और इसको रिट्रेसमेंट करते हुए ऐसे दिखा रहा है। अब देखो, जो ऊपर से सेल कर रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर किसी ने सेल किया है, वो जब मार्केट को वापस से शॉर्ट फॉल देखेगा तो वो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से लेके यहाँ तक ले आएगा। साथ ही 25,600 का लेवल अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब कि 25,600 के पुट पे बहुत अच्छी बाइंग एंट्री अभी भी सेफ पड़ी होगी। लिक्विडिटी एरिया अच्छा अपसाइड की ओर डायरेक्शन में प्लान हो रहा है कि अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो इन दो लोगों के, जैसे कि 25,500 के लेवल पे हमने देखा एंट्री बनी है वहाँ पे, और एक 25,600 के लेवल पे जो ये रेजिस्टेंट पे भी इनवाइट हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट का एक रिट्रेसमेंट ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो इस रिट्रेसमेंट पे भी फ्रेश स्टॉप लॉस अपसाइड की ओर इनवाइट हो रहे होंगे, तो ऊपर के लोगों को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। 25,500 के ऊपर पहले तो मार्केट को सस्टेन करना होगा या तो मार्केट को ऊपर उठना होगा, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे दो चीज़ होगा। पहला, ऊपर जैसे जैसे जाएगा प्राइस, इन लोगों के स्टॉप लॉस कम कटेंगे और पीएल में प्रॉफिट जो दिख रहा होगा वो कम होना शुरू होगा, जिससे पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी तो मार्केट को और अपसाइड जाने का एग्रेसिव मौका मिलेगा और ऊपर में स्टॉप लॉस भी अवेलेबल है। और तीसरा कि 25,500 का लेवल जो रहेगा, जिसने अगर कॉल को सेल किया होगा तो उसका भी स्टॉप लॉस यहाँ से कट जाएगा। बड़े लोगों का भी स्टॉप लॉस कटता है और जिससे मार्केट में क्या होगा कि मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा। जो इस रेजिस्टेंट पे
0.6 के रिट्रेसमेंट को सोच रहे होंगे और जिन्होंने अपने पोजीशंस को सेफ यहाँ पर बिल्ड किया होगा स्टॉप लॉस को लगा के, वो मार्केट से ऐसे आउट हो सकते हैं। और मार्केट को अगर आप डाउन ट्रेड करना चाहते हो तो मार्केट को 25,300 के नीचे थोड़ा सस्टेन करना पड़ेगा, तब मार्केट में एक आपको नीचे तरफ डाउन ट्रेंड का रैली आपको दिख सकता है। और उसके लिए लेवल भी यहाँ पास खड़ा हुआ है, जहाँ पास 25,200 का लेवल यहाँ पास आपको देखने मिल जाएगा, जो सपोर्ट के तरह से काम कर रहा था। अगर आप देखोगे सर आपने इसे मार्क क्यों किया, अगर आप देखोगे ग्रीन कैंडल यहाँ से बनी है, उसके बाद यहीं से आपको बाइंग देखने मिलेगा और इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ये कुछ ऐसे। और मार्केट को ट्रेड कहाँ पे नहीं करना है, मार्केट को ये 100 पॉइंट के रेंज में ट्रेड नहीं करना है। आइदर 25,300 के लेवल के नीचे जाए या तो ऊपर की लिक्विडिटी को हैंड करते हुए ऊपर चले जाए मार्केट, ठीक है। तो प्राइस एक्शन मैंने क्लियर कर दिया, मार्केट का एनालिसिस भी आपके साथ किया। बाय सेल की एडवाइस नहीं है, करंट प्राइस एक्शन जो होगा उसी के बेसिस पे अपना ट्रेड डिसीजन बनाएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून। और कैसा लगा एनालिसिस कमेंट में ज़रूर बताएं।